ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे वर्ष 2026 के बारे में। नए साल से आप सभी को, विशेष तौर पर हमारे पढ़ने वाले बच्चों को जो बोर्ड एग्जामिनेशन की, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत आशाएं होंगी। उन्हें नए वर्ष 2026 से बहुत सारी उम्मीदें होंगी और उन्हें पूरी करने के लिए वर्ष 2026 में पूरा प्रयास भी करेंगे। लेकिन मेहनत के साथ आखिर में लक का कुछ परसेंटेज होता है, वो आपका साथ देगा या नहीं देगा। आइए जानते हैं आने वाले नए पाश्चात्य अंग्रेजी साल सन 2026 में हमारे पढ़ने वाले बच्चों के, कंपटीशन एग्जाम दे रहे बच्चों के कितने चमकेंगे सितारे, कैसी रहेगी उनकी किस्मत, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शिक्षा राशिफल सन 2026। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं, तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में करनी होगी जी तोड़ मेहनत। कंपटीशन एग्जाम में पास होने के लिए करनी होगी जी तोड़ मेहनत। सरकारी नौकरी की परीक्षा में कड़ी मेहनत से मिल सकती है सफलता। वर्ष 2026 कठोर मेहनत से सफलता प्राप्ति करने का वर्ष रहेगा। मिल सकता है विदेश में पढ़ने का मौका। पढ़ने लिखने में देना होगा अपना 200%। ध्यान रखिए, 100% दोगे तो 50% रिजल्ट आएगा और 200% दोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। तो इट्स ऑन यू, आपके ऊपर है। आपका रिजल्ट किसी और के ऊपर नहीं है। तो यू हैव टू पुट 200 एफर्ट्स ऑन योर स्टडीज। हैंड राइटिंग, आपकी जो लिखने वाली जो हैंड राइटिंग है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता रहेगी। टाइम मैनेजमेंट के साथ कैसे हैंड राइटिंग को सुधारना है, उसके ऊपर वर्कआउट करना होगा। उपाय, मंगलवार के दिन पढ़ने वाले बच्चों को व्रत रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा अर्चन करना चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार, इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा अथवा बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें और प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें। गायत्री मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पे 2026 आपकी शिक्षा से संबंधित सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वर्ष रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि नए अंग्रेजी वर्ष 2026 में हमारे पढ़ने वाले बच्चों को, एग्जाम देने वाले बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल सकती है मनचाही सफलता। सरकारी नौकरी की परीक्षा में हो सकते हैं कामयाब। कंपटीशन एग्जाम में मिल सकती है सक्सेस। 2026 that will be the turning part of the life। सफलता प्राप्ति का वर्ष रहेगा। मिल सकता है हायर एजुकेशन के लिए उच्च शैक्षिक संस्थान के अंदर दाखिला। पढ़ने लिखने में देना होगा अपना 100% प्रयास। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, आलस्य से बचना होगा, तभी जाके सफलता आपके कदमों को चूमेगी। उपाय, प्रतिदिन माता पिता के चरण छूइएगा। अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। महीने में एक बार ओल्ड एज होम में चावल का दान कीजिएगा। नित्य सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा। 2026 में सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, विशेष तौर पर पढ़ने वाले
बच्चे जो हमारे दर्शक हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मेहनत से ही मिलेगी मनचाही सफलता। आलस्य से नहीं मिलेगी, मेहनत से मिलेगी मनचाही सफलता। सरकारी नौकरी के लिए करना होगा जमकर प्रयास। पुट योर 200% efforts. Rest leave on the God. Don't get to be overconfident in 2026. वर्ष 2026 हार्ड वर्क से, कठोर मेहनत से सफलता प्राप्ति का वर्ष रहेगा। डोंट डिपेंड ऑन द लक। एफर्ट्स करने होंगे, कर्म करना होगा, भाग्य के ऊपर नहीं डिपेंड होना होगा। उच्च शिक्षा हेतु श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान में प्रवेश मिलने में आ सकती है थोड़ी सी परेशानियां। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। मुझे आता है, मैं कर लूंगा, इस फलसफे से बचना होगा। उपाय, श्री गणेश मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। बुधवार को हरा पहनना है, हरी सब्जी खाने का ही। भगवान गणपति को दुर्वा अर्पण करना है। गायत्री मंत्र का जाप करना है। सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना है। निश्चित तौर पर आपकी मेहनत 2026 के अंदर जो है वो आपको पूर्ण सफलता प्राप्त कराएगी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो कैसा रहेगा सन 2026, साल 2026 आपके लिए। तो कर्क राशि वाले जो हमारे बच्चे हैं, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल सकती है मनचाही सफलता। अच्छे नंबरों से आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पास हो सकते हैं। सरकारी नौकरी के प्रयास 2026 के अंत तक दिला सकते हैं आपको सफलता। 2026 that will be the turning part of the life. It will be golden year for you. 2026 सफलता प्राप्ति का वर्ष रहेगा। उच्च शिक्षा हेतु श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान में जून 2026 के पश्चात दाखिला मिल सकता है, लेकिन आपको मानसिक भटकाव से बचना होगा, एंजाइटी डिप्रेशन से बचना होगा। यस यू कैन डू, यू हैव टू डू। मैं कर सकता हूं, मुझे करना है, इस फलसफे को गुरु मंत्र बनाना होगा। उपाय, शिव मंदिर में दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। गले में गणेश रुद्राक्ष धारण कीजिएगा। सोमवार को दूध दही छाछ का यथाशक्ति दान कीजिएगा। सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पे 2026 आपके सपनों को साकार करने वाला वर्ष रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, विशेष तौर पर जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे बच्चे, उनके लिए कैसा रहेगा 2026। तो 2026 में बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल सकती है आपको मनचाही सफलता। सरकारी नौकरी की परीक्षा में हो सकते हैं आप कामयाब। कंपटीशंस एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त हो सकती है। 2026 that will be the much better year for your education part. 2026 सफलता प्राप्ति का वर्ष रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए उच्च शैक्षिक संस्थान में दाखिला मिल सकता है, लेकिन आपको पढ़ने लिखने में, तैयारी करने में, पढ़ाई करने में लंबी सिटिंग पर करना होगा फोकस। थोड़ी देर बैठे घूमने निकल गए, ऐसे नहीं, लंबी सिटिंग पर फोकस करना होगा। और दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। मुझे आता है, मैं कर लूंगा, इस फलसफे से दूर रहना होगा। उपाय, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। नित्य सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। रविवार को गौ सेवा कीजिएगा। कुष्ठ आश्रम में आटे का दान कीजिएगा। रुद्राक्ष धारण कीजिएगा। निश्चित तौर पे 2026 आपको शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता दिलाने वाला वर्ष रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, विशेष तौर पर पढ़ने वाले बच्चे, कैसा रहेगा 2026।
कितने चमकेंगे सितारे शिक्षा के क्षेत्र में, आइए जान लेते हैं। तो जो हमारे कन्या राशि वाले जो बच्चे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका हार्ड वर्क, आपकी कठोर मेहनत खोलेगी सफलता के द्वार। सरकारी नौकरी मिलने के बनेंगे शुभ अवसर। वर्ष 2026 शिक्षा के क्षेत्र में शहद जैसा मीठा फल देने वाला वर्ष रहेगा। शहद कितना मीठा होता है और मीठा खाते हैं तो मन कितना प्रसन्न होता है। तो 2026 that will be like this kind of year। हायर एजुकेशन के लिए उच्च शैक्षिक संस्थान में आपको दाखिला मिल सकता है, एडमिशन मिल सकता है। बस ध्यान क्या रखना है महाराज, पढ़ने लिखने में कोई कमी नहीं छोड़नी है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। बाद में यह एहसास नहीं हो कि मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दोस्ती यारी में, मोबाइल में नहीं करें अमूल्य समय को खराब, नहीं तो अच्छा खासा गोल्डन ईयर भी बर्बाद हो सकता है। यारी दोस्ती नहीं करनी और मोबाइल में समय खराब नहीं करना। उपाय, श्री गणेश मंदिर में दर्शन कीजिएगा, बुधवार को गौ सेवा कीजिएगा, गणेश रुद्राक्ष धारण कीजिएगा, सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पे 2026 सपनों को पूर्ण करने वाला वर्ष रहेगा। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक में स्वागत है। बात कर रहे हैं विशेष चर्चा के अंदर कि हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए नया अंग्रेजी वर्ष, पाश्चात्य वर्ष 2026 कैसा रहेगा। 6 राशियों की हमने बात करी, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले हमारे बच्चे जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एग्जाम्स को हल्के में नहीं लेना है। बोर्ड एग्जाम्स को, कंपटीशन एग्जाम्स को हल्के में नहीं लेना है। मुझे आता है, मैं कर लूंगा, ऐसे अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा। गवर्नमेंट कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 2026 में मिल सकती है सफलता। वर्ष 2026 कठोर मेहनत से सफलता प्राप्ति कराने वाला वर्ष रहेगा। इतना आसानी से सब कुछ नहीं मिलेगा। यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स। कठोर मेहनत करनी होगी, अपना संपूर्ण देना होगा, कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा। जो विदेश में पढ़ने जाने की इच्छा रखते हैं, उन बच्चों को विदेश में पढ़ने का मौका मिल सकता है। मोबाइल से आपको कोसों दूर रहना होगा। बंद कर दीजिए मोबाइल 2026 में। अगर आप अपना जीवन बनाना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो मोबाइल को बंद कर दो। उपाय, प्रतिदिन श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। छोटी कन्या को लिखने पढ़ने की सामग्री का दान कीजिएगा। गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा। सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे बच्चे जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। बोर्ड एग्जाम को पास करना चाहते हो ना, तो जी तोड़ मेहनत करनी होगी, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करनी होगी। कंपटीशन की जो कर रहे तैयारी, उनको भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलने में समस्या आ सकती है। तो पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड, ही विल टेक केयर ऑफ यू। वर्ष 2026 अगर मैं कहूं, एजुकेशन सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में खट्टा मीठा फल देने वाला रहेगा। इसलिए मेहनत पूरी करनी है।
हायर एजुकेशन के लिए उच्च शैक्षिक संस्थान में दाखिला मिल सकता है। बस ध्यान क्या रखना है, पढ़ने लिखने में ध्यान देना होगा, कंसंट्रेट करना होगा, यारी दोस्ती में करनी होगी कमी। जो इतने सारा जो आपका फ्रेंड सर्किल है उसको लिमिटेड कर दो। If you want better result in the board examination, if you want to get success in the competition examination, you have to the limit your friend circle. उपाय, मंगलवार के दिन व्रत रखिए, हनुमान जी की पूजन अर्चन कीजिए, हनुमान चालीसा अथवा बजरंग बाण का पाठ कीजिए, बल बुद्धि विद्या देहु मऊ हरऊ कलेश विकार इस चौपाई का जाप कीजिए, सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। 2026 सफलता प्रदान करने वाला वर्ष रहेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे बच्चे जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए करनी होगी जी तोड़ मेहनत। इतना इजी मत लेना। डोंट गेट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट इन 2026। 200%, 100% जब दोगे तभी जाके रिजल्ट आएंगे, वो भी आपके फेवर में। तो 2026 जो है वो आलस्य से पास होने वाला साल नहीं है, मेहनत से सफलता प्राप्ति करने वाला वर्ष रहेगा। उच्च शिक्षा हेतु श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान में आपको दाखिला मिल सकता है। भाग्य पर कम और मेहनत के ऊपर ज्यादा विश्वास रखना होगा। सोशल मीडिया से दूर रहिएगा। उपाय, माता पिता, गुरु, सन्यासी, बड़े लोगों का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करें। केले के पौधे के समक्ष देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुने। गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें। निश्चित तौर पर 2026 आपके लिए टर्निंग ईयर साबित हो सकता है एज पर द एजुकेशन एस्पेक्ट। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, स्पेशली जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बोर्ड एग्जामिनेशन को या कंपटीशन एग्जामिनेशन को गंभीरता से लेना होगा। यू हैव टू टेक सीरियसली योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कंपटीशन एग्जामिनेशन। नहीं मिलेगा भाग्य का साथ, लक फैक्टर का सपोर्ट नहीं मिलेगा 2026 में, तो क्या करेंगे महाराज? पास कैसे होंगे? जी तोड़ मेहनत करनी होगी, हाड़ तोड़ मेहनत करनी होगी, तब जाके पास होगे। डोंट गेट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। सरकारी नौकरी के प्रयास वर्ष के अंत तक दिलाएंगे सफलता। ध्यान रखिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, 2026 मेहनत से सफलता प्राप्ति का वर्ष रहेगा। डोंट डिपेंड ऑन योर लक, पुट योर 200% एफर्ट्स। उच्च शिक्षा हेतु श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान में जून के पश्चात दाखिला मिल सकता है। मानसिक भटकाव से बचना होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी से बचना होगा। उपाय, शनि मुद्रिका मध्यमा उंगली में धारण कीजिएगा। शनि मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जलाइएगा। सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। निश्चित तौर पे 2026 आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वर्ष रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, जो विशेष तौर पर बच्चे हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नया साल 2026 आशा अनुरूप परिणाम देने वाला रहेगा। जैसा सोचा था वैसे रिजल्ट आएंगे। अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ने लिखने में देना होगा ज्यादा ध्यान, कंसंट्रेट करना होगा। सरकारी नौकरी के प्रयास में मिलेगी सफलता। वर्ष 2026 सफलता प्राप्ति का वर्ष रहेगा, लेकिन तब जब आलस्य को त्यागोगे और मेहनत करोगे, मोबाइल से दूर रहोगे, दोस्ती यारी से दूर रहोगे, तभी सफलता प्राप्त होगी। उच्च श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान में दाखिला मिल सकता है।
अशांत मन से बचना होगा। उपाय, शनि मुद्रिका धारण कीजिएगा, शमी के पौधे के पास सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा, सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। 2026 सफलता प्राप्ति का वर्ष रहेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे बच्चे जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आपका हार्डवर्क खोलेगा आपके लिए सफलता के द्वार। सरकारी नौकरी प्राप्त करने में आ सकती है रुकावटें। वर्ष 2026 नया अंग्रेजी साल 2026 एजुकेशन के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव वाला वर्ष रहेगा, फ्लक्चुएट करने वाला वर्ष रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, पढ़ने लिखने में ध्यान देना होगा। हायर एजुकेशन के लिए उच्च शैक्षिक संस्थान में एडमिशन मिल जाएगा। पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। मोबाइल से दूरी, सोशल मीडिया से दूरी बनानी होगी। इनमें अपना अमूल्य समय को खराब मत कीजिएगा। उपाय, माता पिता, गुरु, सन्यासी, बड़े लोगों का आशीर्वाद लीजिएगा। केले के पौधे के समक्ष देशी घी का दीपक जलाइएगा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिएगा, गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा, सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। 2026 आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वर्ष रहेगा। ये तो बात हुई शिक्षा राशिफल 2026 के बारे में। आइए अब जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के कुछ और सरल उपाय। परीक्षा से पहले, एग्जाम से पहले गौ माता को वजन के बराबर गुड़ खिलाइएगा और एग्जाम में जाने से पहले गौ माता के चरणों की रज यानी मिट्टी का तिलक अवश्य लगाकर जाइएगा। पेपर में जो लिखा होगा प्रश्न, उन सब के आंसर दिमाग में रहेंगे और कॉपी में अच्छे से लिख पाओगे। घर में पढ़ते समय अपना जो मुख है वो पूरब दिशा की तरफ रखे, उत्तर दिशा की तरफ रखे, ईशान दिशा की तरफ रखे। इससे कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है, पढ़ा हुआ याद रहता है। सोते समय अपना जो मुख है वो पूरब दिशा में रखना है। सोते समय मुख अपना जो है वो पूरब दिशा में रखना है और जो पाँव हैं वो पश्चिम दिशा में रहेंगे। ये भी आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, नींद गहरी आएगी और प्रातःकाल ताजा और ऊर्जावान महसूस करोगे। योर हेड शुड बी ओनली इन ईस्ट इफ यू वांट बेटर कंसंट्रेशन। जो आपका स्टडी रूम है, पढ़ने वाला जो कमरा है, उस कमरे में हरे रंग के पर्दे, बेडशीट, टेबल कवर इत्यादि का इस्तेमाल करें। कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है। तोते की फोटो, तोता जो होता है पैरट, उसकी फोटो आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। वहीं आपके कमरे में एक पेंडुलम वॉच भी होनी चाहिए। परीक्षा में उत्तर भूल जाने की आदत हो तो उन्हें परीक्षा में अपने पास कपूर और फिटकरी का टुकड़ा रखना चाहिए। कठिन विषय की पाठ्य पुस्तकों में गुरुवार के दिन मोर पंख रखना चाहिए। इससे वो लेसन, वो पाठ जल्द याद हो जाता है। स्वर शास्त्र के अनुसार जो स्वर चल रहा हो, परीक्षा के लिए जाते हुए वही पांव घर से बाहर निकाले। परीक्षा में प्रवेश करते समय भी ये ध्यान रखना है, जो स्वर चल रहा हो वही पांव अंदर की तरफ रखना है। निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को चूमती है, अनुकूलता सिद्ध होती है, सफलता प्राप्त होती है। कान से ऊपर बाल नहीं होने चाहिए, बालों से नहीं ढकना चाहिए। भ्रमित हो जाते हैं बच्चे, पढ़ाई में मन भटक जाता है। छोटे बाल रखो, कान से ऊपर बाल रखो। पढ़ने वाले बच्चों के जो बाल हैं वो कान से ऊपर रहने चाहिए। अध्ययन कक्ष में पूर्व दिशा में मां सरस्वती देवी का चित्र अवश्य लगाना चाहिए। और उसके साथ साथ में पढ़ने वाले बच्चों के कमरे में, जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ वॉल पे उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में पेंडुलम वॉच लगाइए, तो वो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है। गौमूत्र, गंगा जल का छिड़काव कीजिए,
वो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है, पढ़ने लिखने में मन लगता है, उच्चाटन में कमी आती है। छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें आजमाकर परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ आपको अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए मेहनत भी करनी होगी। 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त हो, कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त हो, यही मंगल कामना, यही शुभ आशीर्वाद। तो आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। आगे नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।